चलिए दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी जीव विज्ञान के टॉप 30 प्रश्नों को देखेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राणी आर्थ्रोपोडा वर्ग का है? ए नंबर केंचुआ, बी नंबर कॉकरोच, सी नंबर ऑक्टोपस और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो आर्थ्रोपोडा वर्ग का प्राणी कौन सा है? तो कॉकरोच है। और आर्थ्रोपोडा वर्ग में क्या होता है कि आर्थ्रोपोडा वर्ग के प्राणी जल, थल और वायु तीनों जगह पर रह सकते हैं और इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। और इस वर्ग के प्राणियों में केकड़ा, मधुमक्खी, बिच्छू और कॉकरोच प्रमुख हैं। केंचुआ की बात करें हम लोग तो ये एनिलिडा वर्ग में आता है। इनका शरीर भी खंडों में बटा होता है। ऑक्टोपस की बात करें तो ये मोलास्का वर्ग में आता है और इनमें श्वसन गिल्स के द्वारा होता है, जैसे डेविल फिश, कटल फिश और ऑक्टोपस प्रमुख हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ए नंबर जिब्रेलिन, बी नंबर साइटोकाइनिन, सी नंबर इंसुलिन और डी नंबर एथिलीन। तो पादप हार्मोन कौन सा नहीं है? इंसुलिन। बाकी के 3 जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एथिलीन, ये तीनों पादप हार्मोन हैं। अगर हम लोग जिब्रेलिन की बात करें तो ये बौने पौधों को लंबा करने का कार्य करता है, साथ ही साथ पौधों के जड़ और तना को विकसित करने का भी कार्य करता है। साइटोकाइनिन की बात करें तो ये पौधों में कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है। एथिलीन की बात करें तो ये एक गैसीय अवस्था में पाया जाता है जो कि फलों को पकाने में भी कार्य करता है। इन तीनों के अलावा भी 2 और पादप हार्मोन होते हैं। एक होता है ऑक्सिन जो कि पौधों की जड़ और तना की वृद्धि को नियंत्रित करता है, और एक होता है फ्लोरिचेंस जो कि पौधों में फूल खिलाने का कार्य करता है। तो चलिए अगला देखते हैं। मूत्र में कौन से विटामिन उत्सर्जित होते हैं? ए नंबर विटामिन ए, बी नंबर विटामिन बी, सी नंबर विटामिन सी और डी नंबर है विटामिन डी और के। तो मूत्र में कौन से विटामिन उत्सर्जित होते हैं? तो विटामिन डी और विटामिन के। और मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो यूरोक्रोम के कारण पीला रंग होता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? ए नंबर पैशन फ्लावर पादप, बी नंबर रात की रानी, सी नंबर घाटपर्णी और डी नंबर है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो कीटाहारी पादप कौन सा है? घाटपर्णी, है ना। घाटपर्णी, इसमें क्या होता है, पौधे के पत्ते में घाट बने होते हैं घड़े के जैसा, और ऊपर एक ढक्कन होता है। और जब भी कोई कीड़ा मकोड़ा इस घाट में अंदर चला जाता है तो पत्तियां ढक लेती हैं। मतलब घड़े में पत्तियां जो घड़े की तरह बने होते हैं उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, और उस घड़े में जब कोई कीड़ा मकोड़ा घुसता है तो ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है। तो घटपर्णी एक कीटाहारी पादप है। चलिए अगला देखते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है? ए नंबर चेन वाइपर, बी नंबर किंग कोबरा, सी नंबर करायत और डी नंबर सो स्केल्ड वाइपर। तो एकमात्र घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा है? तो ये किंग कोबरा है। चलिए अगला देखते हैं। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? ए नंबर जीवाणु, बी नंबर कवक, सी नंबर प्रोटोजोआ और डी नंबर है विषाणु। तो जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो ये विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ए नंबर विटामिन ए, बी नंबर विटामिन बी, सी नंबर विटामिन डी और डी नंबर विटामिन ई। तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी है ना। साथ ही साथ और कौन सा विटामिन है पानी में घुलनशील? विटामिन कौन कौन है? विटामिन बी और विटामिन सी। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए।
तो इसको हम लोग कीड़ा से भी याद कर सकते हैं ना, कीड़ा, KEDA, कीड़ा। वसा में घुलनशील विटामिन है कीड़ा, और पानी में घुलनशील विटामिन है B और C। तो चलिए अगला देखते हैं। किस उत्तक के नाक, खुर और सींग बने होते हैं? A नंबर क्यूटाइड के, B नंबर काइटिन के, C नंबर कीरेटिन के, D नंबर ट्यूनिसिन के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कीरेटिन के। अगला, पेनिसिलिन की खोज किसने की? A नंबर ड्रेसर ने, B नंबर एडवर्ड जेनर ने, C नंबर लुई पास्चर ने, और D नंबर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? A नंबर अधिवृक्क, जिसको एड्रिनल भी कहते हैं, B नंबर आवट्टू, जिसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं, C नंबर पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी भी कहते हैं, और D नंबर इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? आवट्टू, जिसको हम लोग थायराइड ग्रंथि कहते हैं, और पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, ये मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि की बात करें हम लोग, एड्रिनल की, तो ये सेक्स हार्मोन होता है। अगला देखते हैं हम लोग। मनुष्य में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? A नंबर इटाई रोग, B नंबर मीना माता रोग, C नंबर हर्पीस, और D नंबर सोने की बीमारी। तो मरकरी से कौन सा रोग होता है? मीना माता रोग। इटाई की बात करें तो ये कैडमियम के कारण होता है, और हर्पीस वायरस से होता है, और सोने की बीमारी जो है प्रोटोजोआ से उत्पन्न होता है। अगला देखते हैं। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? A नंबर शुतुरमुर्ग, B नंबर गुंजन पक्षी, C नंबर कीवी, और D नंबर अबाबिल। तो कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो ये है गुंजन पक्षी, और गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। शुतुरमुर्ग की बात करें तो ये सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, और कीवी सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। अबाबिल की बात करें तो ये सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, अबाबिल, जिसको कि स्विफ्ट बोलते हैं, और इसी पक्षी के नाम पर 4 व्हीलर का नाम भी पड़ा है, स्विफ्ट। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? A नंबर आलू, B नंबर सूरजमुखी, C नंबर सोयाबीन, और D नंबर है मटर। तो कौन सी फसल है जो कि मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो ये है मटर। और सोयाबीन क्या होता है? सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन पाए जाते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है? A नंबर पेचिस, B नंबर प्रवाहिका, C नंबर लकवा, या जिसको पक्षाघात भी कहते हैं, और D नंबर एम्फेसेमा। तो एस्बेस्टस के कारण कौन से रोग होता है? एम्फेसेमा। अगला, दिल का दौरा किस कारण होता है? A नंबर हृदय गति का रुक जाना, B नंबर हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, C नंबर हृदय में जीवाणु का हमला, और D नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो दिल का दौरा किस कारण होता है? तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी हो जाने से दिल का दौरा होता है। अगला, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? A नंबर पत्ता, B नंबर जड़, C नंबर तना, और D नंबर पुष्प। तो प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो ये है तना। अगला देखते हैं। काला जार का रोग वाहक कौन है? A नंबर सीसी मक्खी, B नंबर मादा एडिस एडजेप्टी मच्छर, C नंबर A और B दोनों, D नंबर सिक्टा मक्खी। तो काला जार का रोग वाहक कौन सा है? सिक्टा मक्खी। सीसी मक्खी की बात करें तो ये सोने की बीमारी होता है इससे, और मादा एडिस एडजेप्टी मच्छर की बात करें तो इससे डेंगू ज्वर होता है। अगला, हृदय रोग को पता लगाने हेतु
प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है, क्या है? ए नंबर पेसमेकर, बी नंबर सीटी स्कैन, सी नंबर ईसीजी और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो हृदय रोग को पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है ना, इससे हृदय रोग का पता लगाया जाता है। और पेसमेकर की बात करें तो इसमें हृदय गति कम हो जाने पर सामान्य में लाने के लिए पेसमेकर का उपयोग किया जाता है। और सीटी स्कैन की बात करें तो ये संपूर्ण शरीर में किसी विकृति का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? ए नंबर तुलसी, बी नंबर आम, सी नंबर आंवला, डी नंबर नीम। तो भारतीय शाकीय डॉक्टर किसे कहते हैं? शाकीय भारतीय डॉक्टर आंवला को। अगला देखते हैं, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती हैं? ए नंबर तांबा, बी नंबर जास्ता, सी नंबर टीन और डी नंबर उपयुक्त सभी। तो इंसुलिन में कौन से धातु मौजूद होते हैं? जस्ता, जिंक। अगला देखते हैं हम लोग, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? ए नंबर प्रोटोजोआ, बी नंबर बैक्टीरिया, सी नंबर वायरस, डी नंबर उपयुक्त सभी। तो हेपेटाइटिस बी की बीमारी कौन से जीवाणु के कारण होता है? तो ये होता है वायरस से। अगला हम लोग देखते हैं, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? ए नंबर 60%, बी नंबर 70%, सी नंबर 80% और डी नंबर है 90%। तो प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? 90%। और हम लोग रक्त का 60% होता है प्लाज्मा, है ना, रक्त का 60% प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में 90% जल होता है, फिर प्रोटीन 7% होता है और लवण 0.9%, फिर ग्लूकोज 0.1% होता है। अगला, समवहनी पौधों में पानी ऊपर कैसे जाता है? ए नंबर पैरेन्काइमा ऊतक के द्वारा, बी नंबर मेरिस्टेम के द्वारा, सी नंबर फ्लोएम ऊतक के द्वारा या डी नंबर जाइलम ऊतक के द्वारा। तो समवहनी पौधों में पानी ऊपर कैसे जाता है? जाइलम ऊतक के द्वारा। और जाइलम ऊतक पौधे की आयु का पता लगाया जाता है जाइलम ऊतक से, है ना। और हम लोग बात करें फ्लोएम ऊतक की, तो इससे पौधों में पोषक पदार्थ का संवहन होता है। अगला देखते हैं, मशरूम क्या है? एक पौधा है, बी नंबर कवक है, सी नंबर बैक्टीरिया है, डी नंबर पशु है। तो मशरूम क्या है? एक कवक है। अगला देखते हैं, किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? ए नंबर है सरसों, बी नंबर कपास, सी नंबर गेहूं और डी नंबर है चावल। तो एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग कौन से फसल में किया जाता है? तो ये चावल में किया जाता है। अगला देखते हैं, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? ए नंबर 12 जोड़ी, बी नंबर 13 जोड़ी, सी नंबर है 33 जोड़ी, डी नंबर 31 जोड़ी। तो मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 जोड़ी, मतलब 62। अगला, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? ए नंबर ए, बी नंबर बी, सी नंबर ए बी और डी नंबर ओ। तो सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो ये होता है ए बी। अगला, गाय का दूध थोड़ा पीला किसके कारण होता है? ए नंबर जैंथोफिल के कारण, बी नंबर राइबोफ्लेविन के कारण, सी नंबर कैरोटीन के कारण या फिर डी नंबर है राइब्यूलोस के कारण। तो गाय का दूध थोड़ा पीला किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण हल्का पीला होता है। अगला देखते हैं, वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। ए नंबर विटामिन, बी नंबर ग्लूकोज, सी नंबर मक्खन, डी नंबर प्रोटीन। तो कौन सा
खाद्य पदार्थ है जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, तो ये है ग्लूकोज। अगला देखते हैं, जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती हैं? ए नंबर लंबी चोंच, बी नंबर चौड़े पंख, सी नंबर पंजों वाली उंगलियां, डी नंबर जाल युक्त पैर। तो जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती हैं? तो ये जाल युक्त पैर होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए